नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड के उस सितारे की जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि फिल्में बनाने का पूरा अंदाज ही बदल दिया। एक ऐसा नाम जो आज क्वालिटी और परफेक्शन का आप कह सकते हैं दूसरा नाम बन चुका है। जरा सोचिए एक ऐसे एक्टर के बारे में जो साल में बस सिर्फ एक फिल्म करता है, मगर जब वो फिल्म आती है ना तो बॉक्स ऑफिस की पूरी हिस्ट्री बदल कर रख देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसे दुनिया कहती है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। देखिए हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। आमिर खान के लिए भी ये शुरुआत एक फिल्मी परिवार में हुई थी, लेकिन अपनी पहचान बनाने का उनका रास्ता ना वो बिल्कुल अलग था। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ। उनके पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनके चाचा नासिर हुसैन एक जाने माने डायरेक्टर। तो माहौल तो पूरा फिल्मी था। लेकिन देखिए, फिल्मी परिवार में पैदा हो जाना ही कामयाबी की गारंटी नहीं होती। असली काम तो खुद को साबित करना होता है। उनका फिल्मी दुनिया से रिश्ता तो बचपन में ही जुड़ गया था। 1973 में फिल्म यादों की बारात में वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए, पर असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। साल था 1988। फिल्म आई कयामत से कयामत तक, और बस इस एक फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। और इस फिल्म के बाद आया 90s का वो दौर जिसने आमिर खान को एक सुपरस्टार के तौर पर बॉलीवुड में जमा दिया। 90 का दशक रोमांटिक फिल्मों का था और आमिर ने दिल, राजा हिंदुस्तानी जैसी एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। वो एक कामयाब रोमांटिक हीरो तो बन गए थे, पर उनके अंदर का जो कलाकार था ना, वो कुछ और ढूंढ रहा था। कुछ ऐसा जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़े। और बस यहीं से उनके करियर में एक ऐसा नया दौर शुरू हुआ जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2001, ये साल उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ आई लगान, एक ऐसी फिल्म जिसे कोई बनाने को तैयार नहीं था, पर इसने इतिहास बनाया और ऑस्कर तक पहुंची। तो दूसरी तरफ आई दिल चाहता है, जिसने मॉडर्न यूथ की कहानी को इतने नए और असली अंदाज में दिखाया कि सब देखते रह गए। इन दो फिल्मों ने ये बात पक्की कर दी कि आमिर अब सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक विजनरी हैं। और इन्हीं दो फिल्मों के बाद आमिर खान ने अपना एक नया नियम बनाया, एक ऐसा सिद्धांत जिसने उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल दिलाया। और वो नियम था कम फिल्में लेकिन बेहतरीन फिल्में। मतलब अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करेगी। और इस नए नियम का नतीजा, अरे वो तो हम सब ने देखा है। रंग दे बसंती ने देशभक्ति को एक नई आवाज दी, गजनी ने 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की, 3 इडियट्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए, और पीके ने धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग पर चोट की। मतलब हर फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वो समाज में एक नई बहस छेड़ रही थी। और फिर आई दंगल। इस फिल्म ने तो कमाल ही कर दिया। इसने पूरी दुनिया में, खासकर चीन में, कमाई के वो रिकॉर्ड तोड़े कि सब हैरान रह गए। सही मायनों में इसने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दी। यह साबित हो गया कि एक अच्छी कहानी की कोई भाषा या कोई सरहद नहीं होती। अब जाहिर है जब काम इतना शानदार हो तो तारीफ तो होगी ही। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा। पर वो सिर्फ एक्टिंग तक नहीं रुके। तारे जमीन पर जैसी फिल्म को डायरेक्ट करके उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो कहानी कहने की कला के हर पहलू को कितनी गहराई से समझते हैं। लेकिन आमिर खान की कहानी सिर्फ सिनेमा के पर्दे तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने स्टारडम का इस्तेमाल, अपने मंच का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने के लिए भी किया। 2012 में वो टीवी पर सत्यमेव जयते लेकर आए, और ये कोई नॉर्मल टीवी शो नहीं था, ये एक आंदोलन बन गया था। उन्होंने दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, करप्शन जैसे उन मुश्किल मुद्दों पर पूरे देश में एक बहस छेड़ दी जिनके बारे में लोग अक्सर बात करने से बचते हैं। तो सवाल फिर से वही है कि आखिर आमिर खान में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी सबसे इतना अलग, इतना खास बनाता है। चलिए उनकी कामयाबी के इस सीक्रेट को, इस राज को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है वो सिद्धांत जो एक परफेक्शनिस्ट को बनाते हैं। उनकी कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो इन 4 बातों में छिपा है। पहला, वो कहानियों को पहचानने में माहिर हैं, ऐसी कहानियां जो लोगों से जुड़ें। दूसरा, वो अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं, चाहे दंगल के लिए वजन बढ़ाना हो या गजनी के लिए बॉडी बनानी हो।
तीसरा, उनका फोकस हमेशा क्वालिटी पर रहता है, क्वांटिटी पर नहीं। और चौथा, उनमें हिम्मत है, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने की हिम्मत। आमिर खान की पूरी कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि अगर कोई अपने काम को परफेक्शन से, पूरी लगन और ईमानदारी से करता है तो फिर कामयाबी को तो झक मार के आना ही पड़ता है। तो ये थी आमिर खान की कहानी। वाकई में बहुत प्रेरणा देती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए BTC वाले भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।